औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरा नाम है इज़हारुल हक और आप लोग देख रहे हैं इज़हारुल हक यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की है और वेब डेवलपमेंट में सबसे पहले जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो एचटीएमएल की लैंग्वेज है। हमने 2-3 लेक्चर ऑलरेडी किए, ट्यूटोरियल्स बना लिया है और ये हमारा आई थिंक तीसरा या चौथा ट्यूटोरियल है। जो कि एचटीएमएल एलिमेंट्स के बारे में है। आज हम पढ़ेंगे एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या है, क्यों हमें इस मतलब कितनी ये आगे जाके हमें फ़ायदा देगी, सही ना? HTML elements. So let's get started. An HTML element is defined by a start tag, some content and an end tag. हमारे पास क्या होता है कि HTML elements में एक start tag होता है उसके अंदर सम कंटेंट हम डालते हैं जो कि किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है या हम एंड उसके बाद हम इन टैग भी डालते हैं ओके सो एचटीएमएल एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द इन टैग देखें यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है टैग नेम जो कि यहाँ पर स्टार्ट टैग आएगा सही ना कंटेंट गोज़ हियर यहाँ पर कोई कंटेंट हम वगैरह हम डालेंगे और इसके बाद इन टैग जो है ना हमारे पास लेस देन साइन यानी कि एंगल ब्रैकेट के स्टार्ट से स्टार्ट होता है और फॉरवर्ड स्लैश एंड टैग नेम आता है फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन हम लोग आते हैं एग्जांपल ऑफ सम एचटीएमएल एलिमेंट्स जो कि हमने यहाँ पर लिए 2 और एक H1 है जो कि हमारे पास हेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग हमारे पास H1 ही होती है। इसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ यानी कि पी टैग पी टैग स्टैंड फॉर एक्चुअली पैराग्राफ राइट सो इसके अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है सम एचटीएमएल एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट लाइक द बी आर टैग बी आर एलिमेंट जो है ना हमारे पास इसमें कोई कंटेंट वगैरह नहीं होती है और ना ही ये इसका कोई इन टैग होता है ये सिर्फ इसी तरह का ही होता है और इसको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट सही ना these elements are called empty elements. Empty elements do not have an intake. इसका intake नहीं होता है। इसके बारे में भी आगे जाके बात करेंगे इंशाल्लाह। Let's move on to the next slide. Okay, nested HTML elements. Nested HTML elements हमारे पास क्या होती है? Let's study about this. HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड ये हमारे पास अगर आपने कोई सी लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसमें नेस्टेड लूप्स हमारे पास होते हैं नेस्टेड बहुत सारी नेस्टेड चीज़ें होती हैं उसमें लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स भी होते हैं दिस मीन दैट एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास और बहुत सारी एलिमेंट्स आ सकती है ऑल HTML documents consist of nested HTML elements हमारे पास जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एचटीएमएल के उसमें नेस्टेड एलिमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं, सही ना? तो इसके बारे में मैंने सोचा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द फॉलोइंग एग्ज़ाम्पल कंटेन्स 4 एचटीएमएल एलिमेंट्स ये तो बहुत ही छोटा-सा कोड स्निपेट है जो मैंने मतलब समझाने के लिए किया हुआ है, लेकिन इससे मतलब बहुत बड़े-बड़े एचटीएमएल एलिमेंट्स हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स आ जाते हैं। जब हम रियल में इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं जो कि है हमारे पास एचटीएमएल बॉडी H1 एंड p टैग एग्जांपल हमारे पास है डॉक टाइप एचटीएमएल जो कि हम हर डॉक्यूमेंट्स में देते हैं जो कि हर एलिमेंट्स के मतलब ऊपर होता है टॉप पे होता है एचटीएमएल बॉडी H1 टैग हम दिया होता है हुआ है और भी टैग दिया हुआ है और बॉडी एचटीएमएल यहाँ पर हमारे पास देखिए ना एचटीएमएल टैग के अंदर हमारे पास कितने नेस्टेड एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 1 2 3 3 है हमारे पास 3 एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर नेस्टेड है सही ना तो जो एलिमेंट दूसरे की एलिमेंट्स के अंदर आता है उसको हम नेस्टेड एलिमेंट्स कहते हैं ओके एग्जांपल एक्सप्लेन्ड अ, यहाँ पर एग्जांपल ही को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। द एचटीएमएल एलिमेंट इज़ द रूट एलिमेंट इन इट डिफाइन द होल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल का जो एलिमेंट है वो हमारे पास रूट एलिमेंट होता है और वो पूरी की पूरी मतलब जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स होता है ना उसको डिफाइन करता है। इट हैज़ अ स्टार्ट टैग एचटीएमएल का स्टार्ट टैग क्या है? लेस देन एचटीएमएल ग्रेटर देन साइन राइट एंड एन इंड टैग जो कि है ना हमारे पास लेस देन
/HTML and greater sign. Then inside the HTML element there is a body element. हमारे पास HTML के अंदर हमारे पास बॉडी एलिमेंट होता है जो कि हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट है हमारे पास। ओके, और बॉडी के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, जो कि हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स हैं जो कि H1 और P है हमारे पास। ओके, द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, जितनी भी मतलब जो बॉडी होती है हमारे पास किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट्स में, वो हमारे पास कौन डिफाइन करता है? बॉडी का टैग्स डिफाइन करता है। इट हैज़ अ स्टार्ट टैग, हमारे पास बॉडी का भी एक स्टार्ट टैग होता है और अम, इन टैग भी होता है, सही ना बॉडी का। देन इनसाइड द बॉडी एलिमेंट देयर आर 2 अदर एलिमेंट्स H1 एंड P, आप लोग देख सकते हैं, सही ना? लेट्स गो टू अदर स्लाइड। ओके, नेवर स्किप द इन टैग। यहाँ पर ये भी हो सकता है हमारे पास कि हम कोई टैग मतलब स्टार्ट टैग दे दें फिर इन टैग ना दें, लेकिन कोई मतलब एरर नहीं आता है हमारे पास, कोई वार्निंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है हमारे पास, बग्स वगैरह उसमें नहीं आता है। लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। लेट मी टेल यू वन्स अगेन कि इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू लीव द इन टैग as it is, like you have to type it, right? Okay, some HTML elements will display correctly even if you forget the intake. जिस तरह हमारे पास यहाँ पर है एग्जांपल HTML बॉडी, उसमें हमने 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। दिस इज़ अ पैराग्राफ लाइक राइट, स्टार्ट टैग दी हुई है पी के, लेकिन इन टैग नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर हम इसको रियली मतलब कोड करके मतलब चला लें, रन कर दें, तो ये एग्ज़ीक्यूट होगा और कोई एरर वगैरह नहीं होगा। हाउएवर, never rely on this. Unexpected result in error may occur if you forget the intake. अगर सपोज़ कर दें किसी भी मतलब आगे आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएँ, तो ये जो आदत आपकी बन चुकी होगी कि स्टार्ट टेक दे दिया और इनटेक छोड़ दिया, तो ये आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। Let's practically code this example. Where is my, yeah, this one. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने हमारे पास जो पिछला जो हमने कोड किया हुआ था, सिंधु पिचाई के बारे में कुछ था और एक इमेज दिया हुआ था। लेट्स अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं दिखाया हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको एनकरेज करूँगा कि आप लोग वो ज़रूर देखें। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट हम क्यों करते हैं और क्यों देते हैं, ये हम आगे जाके मतलब तफ़सील से पढ़ेंगे किसी दूसरे ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट द अपकमिंग ट्यूटोरियल, राइट? अच्छा, तो कोड करते हैं थोड़ा-सा इसके बारे में। पी टैग स्टार्ट किया और मैं यहाँ पर कसदन मतलब इंटेंशनली डिलीट करता हूँ द इन टैग, लेकिन ये वर्क करेगा सही तरीके से, सही ना? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय, आई एम इज़हारुल हक एंड लिव आई लिव इन पाकिस्तान, राइट? ये मैंने दिया। एक और देते हैं पी टैग, यहाँ पर लिखते हैं आई लव द वर्ल्ड, सही ना? ये मैंने दे दिया, तो इसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैंने ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया। देख सकते हैं आप लोग, हाय आई एम इज़हार हक एंड आई लिव इन पाकिस्तान, आई लव द वर्ल्ड, सही ना? ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये थोड़ा-सा कोड कर दिया। अगर आप लोग समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आ गया है, तो ये मैं बता दूँ कि मैंने पहले दफ़ा कोड किया हुआ था ये, और इसके बारे में आप लोग फ़िलहाल छोड़ दें, मैं आगे बताने वाला हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्या है हमारे पास। तो आप फ़िलहाल इस पर ध्यान दे दें कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। देखें, अगर मैं यहाँ पर पूरा भी कर दूँ ना, तो भी काम सही तरीके से करेगा। लेकिन ये कोई अच्छी मतलब वो नहीं है हमारे पास, बॉडी नहीं, पीठेक, ओके? ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है कि आप किसी भी मतलब इनटेक को इंटेंशनली लेफ्ट कर दे या भूल जाए, सही है ना? आगे इंडस्ट्री में फिर आपको बहुत अ, नुकसान हो सकता है। लेट्स सी, देखें, वही चीज़ है। दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं, सेम चीज़ आ रही है।
लेकिन आपने इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, सही ना? ओके, सो एम एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं? एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एलिमेंट्स, एम्प्टी एलिमेंट्स। HTML elements with no content are called empty elements. The B or tag defines a line break and is empty element without a closing tag. हमारे पास जो मतलब एक ऐसा टैग जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स मतलब जिसमें कंटेंट नहीं होता है उसको हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने लिया हुआ है बीआर टैग। तो इसमें हमने लिया बी टैग लगाया हुआ है दिस इज अ बीआर पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक। तो ये क्या करेगा कि ये इस पैराग्राफ को ब्रेक कर देगा। कहाँ पर ब्रेक कर देगा? दिस इज अ लाइन, दिस इज अ यहाँ यहाँ पर कट लगा के इस पैराग्राफ विद द लाइन ब्रेक को नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा, सही है ना? इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो लेट्स सी तो मैं इसको यहाँ पर ही मतलब ब्रेक का वो कर देते हैं, सही ना? बीआर तो यहाँ ये हम ये ब्रेक कर लेगा। ये किस तरह ब्रेक कर लेगा? आई एम के बाद ये जो इज़हारुल हक एंड आई लिव इन पाकिस्तान है ना, जो आई लिव इन इज़हारुल हक एंड आई लिव इन पाकिस्तान ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। आई लव द वर्ल्ड इसको भी ब्रेक कर देते हैं। सही है ना? लेट्स सी देख सकते हैं हाय आई एम इज़हारुल हक एंड आई लिव इन पाकिस्तान आई लव द वर्ल्ड जैसा बताया था वैसा ही हो चुका है। सही है ना? ओके सो ये हो गया हमारे पास एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट्स और हम अब पढ़ने जा रहे हैं एचटीएमएल इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। HTML tags are not case sensitive जो कि हमारे पास P means the same as capital P means the same as small p राइट। अगर हम कैपिटल P लिखते हैं या स्मॉल p लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर W3C का जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो रिकमेंड करता है कि लोअर केस इस्तेमाल करें और बहुत सारे प्रोफ़ेशनल जो प्रोग्रामर हैं, जो वेब डेवलपर हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो हमारे पास P का जो स्मॉल की P का जो मतलब वो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं एंड डिमांड लोअर केस फॉर स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट टाइप्स लाइक XHTML। ओके द HTML स्टैंडर्ड डज़ नॉट रिक्वायर लोअर केस टेक्स्ट बट W3C रिकमेंडेशन है वही बात है जो मैंने आप लोगों को बता दी थी, सही ना? कि जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर है वो स्मॉल p को ही प्रेफ़रेंस देते हैं और वो ही कोड करते हैं। तो ये है हमारे पास ये हमारे पास HTML एलिमेंट्स के बारे में एक छोटा-सा ट्यूटोरियल था। तो थैंक यू सो much guys for watching this video. Must like, subscribe and share this video. Thank you so much guys.